अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो कल भी क्वेश्चन किए हैं पी एंड अप्रोप्रिएट अकाउंट जिसमें प्रिपेयर किया और जिसमें ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया, उसमें भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डाला ही था ना। लेकिन बेटा उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, जस्ट एक कैपिटल उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, ठीक है। जो आज हम समझेंगे उसमें आपको कैपिटल के साथ एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल भी दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, क्या क्या देखना पड़ता है, वो सारा कुछ आज हम समझेंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे फ्री ट्यूशन को, जिसका आज है डे नंबर 32, जिसमें हम कवर करने वाले हैं टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, इन शॉर्ट समझ लेते हैं हम। जब कोई पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है फर्म में, तो वो क्या चाहता है कि उसको रिटर्न में कुछ परसेंटेज मिले ईयरली बेसिस पर, ठीक है। उस परसेंटेज को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलता है जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड हो और पहले ही सभी पार्टनर्स एग्रीड हो कि जितनी जितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है उस पे आपको इतने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम मिलेगा, ओके। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा, साइलेंट है, जहाँ फिर पार्टनरशिप डीड ही मिसिंग है, पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है पार्टनर्स ने, तो उन केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता। चाहे जितनी भी मर्जी कैपिटल तुमने इन्वेस्ट की हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा इफ़ यू आर अ पार्टनर इन अ फर्म, ओके। तो सिंपल क्वेश्चन तो आपने कर ही लिए हैं, तो आज हम करते हैं जब होगा एडिशन कैपिटल का या फिर विड्रॉल, उस केस में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आज को समझा देता हूं। अब दो टर्म है हमारे पास, एक है एडिशनल कैपिटल एंड दूसरी है विड्रॉल। एडिशनल कैपिटल का क्या मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने कुछ और पैसा एज ए कैपिटल फर्म को दिया, ठीक है। और विड्रॉल का क्या मतलब है, पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर फर्म से अपनी कैपिटल विड्रॉल करवाई है, ओके। ज़्यादा इसमें थ्योरी का कुछ आइटम नहीं है, हम यहाँ पे सारी इलस्ट्रेशंस कर लेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको ये सारा टॉपिक समझ लग जाएगा, ओके। इलस्ट्रेशन करने से पहले हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, जहाँ पर ऑन 1 अप्रैल 2016 रवि हैड कैपिटल ₹50,000। On 1st October 2016, he deposited further ₹10,000 in the business as capital, and on 1st January 2017, he withdrew 5,000 from the business. In this case, the amount of capital remain in the business is as follow. अब इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप क्या समझोगे कि किस पीरियड के लिए कितनी कैपिटल रही है फर्म में किसी भी पार्टनर की। यहाँ पर पार्टनर दिया हुआ है हमें रवि, तो रवि की कैपिटल 1 अप्रैल 2016 में कितनी थी, 50,000। तो एडिशन कब किया उसने, 1 अक्टूबर 2016 में। मीन्स 1 अप्रैल 2016 से लेके 1 अक्टूबर 2016 तक उसकी कैपिटल कितनी रही, 50,000। कितना पीरियड हो गया जी, टोटल 6 मंथ्स, ओके। अब उसके बाद उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना, बिकॉज उसने एडिशन किया है कितना, 10,000 का। तो 50,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू कितना हो गया, 60,000। किस डेट से, 1 अक्टूबर 2016 से, तब तक जब तक नेक्स्ट कोई ट्रांजैक्शन ना हुई हो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुई है हमारी, 1 जनवरी 2017 में। 1 जनवरी 17 में क्या किया उसने, उसने विड्रॉल करवाया है। तो ये जो 60,000 कैपिटल हमारे पास रही है रवि की, वो कितने टाइम पीरियड के लिए लिए ही, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 मंथ्स के लिए वो हमारे पास रही है, ठीक है। अब 1 जनवरी 2017 से लेकर कैपिटल उसकी फिर से चेंज होगी, उसने करवाया है विड्रॉल 5,000 का, तो 60,000 माइनस 5,000 करेंगे तो उसकी कैपिटल कितनी रहेगी अब बिजनेस में, 55,000। कब से, 1 जनवरी 2017 से अप टू एंड ऑफ द ईयर कितना है, 31 मार्च 2017। ये भी कितने का पीरियड बन गया,
3 मंथ का। ठीक है, ऐसे आप पीरियड कैलकुलेट कर लोगे, जितना अमाउंट है उस हिसाब पे उस अमाउंट पे उस पीरियड का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर दोगे। ओके, जैसे कि फर्स्ट 6 मंथ के लिए आप 50,000 पे इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करोगे, जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है। ठीक है, सपोज 10% हो, अगर आपके पास, जो आपके बुक में गिवन नहीं है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है ऑन कैपिटल, तो आप क्या करोगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 12। ओके, तो ये 6 मंथ का हो गया। सेम वे नेक्स्ट जब हमारे पास 60,000 कैपिटल हुई, तब हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, कितने पीरियड का, 3 मंथ्स का, और उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स का कैलकुलेट होगा 55,000 पे। ओके, तो चलिए अब हम आगे इसकी इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं, पूरा अमाउंट कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना अमाउंट निकलता है। ओके, चलिए करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 उषा पब्लिकेशन की बुक में से। ब्रैकेट में हमारे पास लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल इस क्वेश्चन में है। ओके, क्या है क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 2018 एंड 19। एज कैपिटल ऑन 1st April 2018 इज 2,50,000। बी इज कैपिटल ऑन 1st April 2018 इज 1,50,000। ए विड्रॉल कैपिटल 50,000 ऑन 30th September 2018 to make his capital, and B's capital is in profit ratio which is 4:3. Interest on capital is allowed 10% per annum. अब क्वेश्चन में हमारे पास ए और बी की ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, उसके बाद दिया हुआ है कि ए ने कैपिटल निकाली है कितनी, 50,000। क्यों निकाली है, कि वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3 हो जाए कैपिटल के अकॉर्डिंग। ओके, तो रीजन तो कुछ भी हो सकता है विड्रॉल करवाने का, लेकिन करवाया तो है ना विड्रॉल, तो उसका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अब चेंज हो जाएगा। वो कैसे करेंगे कैलकुलेट, चलिए करके दिखाता हूं मैं आपको। चलिए फर्स्टली हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। अब एज की कैपिटल हमारे पास ओपनिंग थी 2,50,000। कब, किस डेट से लेके, 1st April 2018 से लेकर कब उसने विड्रॉल करवाया, देखिए 30th September 2018। तो तब तक उसकी कैपिटल कितनी रहेगी, 2,50,000 ही रहेगी, क्योंकि विड्रॉल तो उसके बाद करवाया ना। फिर 30th September 2018 तक उसकी कैपिटल कितनी रही, 2,50,000। कितने पीरियड के लिए ये रही, 6 मंथ के लिए। ठीक है, तो इस पे 6 मंथ का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर दोगे। सेम वे उसके बाद 1st October 2018 से लेकर 31st March 2019 तक उसकी कैपिटल कितनी रहेगी, 2,50,000 माइनस 50,000, जितना विड्रॉल करवाया था, कितना है वो, 2 लाख। ये भी 6 मंथ का पीरियड बनता है। ठीक है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट आप 2,50,000 पे कैलकुलेट करोगे और 6 मंथ का आप 2 लाख पर कैलकुलेट करोगे। ओके, तो लिखिए 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये निकला हमारा 12,500। जो नेक्स्ट 2 लाख बैलेंस है हमारे पास, उस पर भी 10% 6 मंथ का ही करना है, तो करिए 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारा निकला 10,000। टोटल आया हमारे पास 22,500। तो ये आ गया एज की कैपिटल पर इंटरेस्ट। ओके, ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे बी का कुछ विड्रॉल नहीं है, कुछ एडिशन नहीं है, तो उसका सिंपल एज इट इज इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया ही था। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये निकला हमारा 15,000। ओके, दोनों का इंटरेस्ट निकल गया, दोनों का हमारा आंसर आ गया, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्लैश एडिशनल कैपिटल है। पहली में विड्रॉल था, इसमें एडिशनल कैपिटल का कंसेप्ट है। ओके, क्या लिखा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन 2:1 रेशो। देयर टोटल कैपिटल ऑन 1st April 2018 वाज 3 लाख विच वाज इन प्रॉफिट रेशो। On 1st January 2019, X made contribution in capital amounting 50,000. They earned profit 60,000 during the year ended 31st March 2019. Find out the interest on capital 12% per annum.
इसमें भी सेम ही कंसेप्ट है, टोटल कैपिटल बट गिवन है इस क्वेश्चन में आपको। पहले आपने टोटल कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो लिखा हुआ है ना हमारे पास, देखिए विच वाज इन प्रॉफिट रेशो, ये प्रॉफिट रेशो में है कैपिटल। तो 2:1 की रेशो में हम इसको डिवाइड कर लेंगे और जो भी एक्स की आएगी उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए उस अमाउंट का चूज करेंगे और वाई का वाई के लिए। ओके, तो चलिए पहले सबसे हम कर लेते हैं कैलकुलेट कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो x की बन गई 2 लाख। सेम वे 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, y की बन गई 1 लाख। ओके, अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल हमारे पास निकल कर आ गया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल। अब x की कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स है आपके पास। एक तो जैसे हमने विड्रॉल वाला केस किया था, सेम डिट्टो आप वैसे ही इसको कर सकते हो। और एक दूसरा केस है आपके पास कि आप जितनी ओपनिंग कैपिटल है उस पर फुल ईयर की इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, और जितना एडिशन किया है उस डेट से लेकर एंड ऑफ द ईयर तक का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं दोनों ही वे आपको सिखा देता हूँ, सीख लीजिए पहले, फिर चूज आप कर लेना आपने कौन सा यूज करना है। वैसे मेरे हिसाब से आपको यूज करना चाहिए एक ही मेथड, चाहे वो विड्रॉल आए चाहे वो एडिशन आए, सेम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। आप कंफ्यूज नहीं होगे कि विड्रॉल को क्या करना है और एडिशन का क्या करना है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि एक्स की कैपिटल में जो चेंज आया वो आया 1 जनवरी 2019 में। तो तब तक तो सेम रही कैपिटल, तो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 1 जनवरी 2019 तक उसकी कैपिटल थी 2 लाख। कितने मंथ के लिए रही, टोटल 9 मंथ्स के लिए। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट कर दीजिए। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारा निकला 18,000। ओके, अब 1 जन से लेके 31 मार्च 2019 तक हमारे पास 3 मंथ हुए। 3 मंथ के लिए उसने एक और अमाउंट ऐड कर दिया, तो कितनी कैपिटल बन गई, 2 लाख प्लस 50,000। ये हमारा आ गया 2,50,000 टोटल अमाउंट। ठीक है, तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो ये हमारा अमाउंट बन गया 7,500। अब टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना बन जाएगा, 18,000 प्लस 7,500, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आया 25,500। ओके, अब दूसरा अल्टरनेटिव जो मैंने आपको बताया है वो आपकी बुक में ऑलरेडी सॉल्व किया है, आप उस पर समझ लीजिए। कुछ नहीं है, उन्होंने किया क्या किया है, पहले 12% उसने फुल ईयर का चार्ज कर दिया 2 लाख पर। ठीक है, वो बन गया 24,000। और उसके बाद जो एडिशन किया है 1 जन 2019 को, उस पर जन से लेकर 31 मार्च तक आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया है, वो है 50,000, ओनली 50,000 पर, क्योंकि 2 लाख पे तो कर चुके हैं ऑलरेडी सारा। तो 50,000 पर हमने कर दिया 12% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारा निकला 1,500। तो टोटल तो हमारा 25,500 ही आएगा अल्टरनेटिव में भी। ओके, मेथड्स चाहे वो करो चाहे ये करो, इंटरेस्ट के अमाउंट में डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन मैं रिकमेंड वो क्यों करता हूं, क्योंकि उसमें आपको विड्रॉल वाले केस में कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर बस आपने एक बात याद रखनी है, जब डेट ऑफ एडिशन या फिर विड्रॉल आता है उस डेट तक आपने मंथ कैलकुलेट करके पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद वाला पीरियड में आपने, इफ विड्रॉल है तो आपने जितना कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है उसमें से वो विड्रॉल अमाउंट लेस कर देना है, और अगर एडिशन है तो उसमें ऐड करके आगे वाले पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं आगे इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल। वो तो सिंपल है, सीधा सा 1 लाख कैपिटल है, 12% फुल ईयर का लगेगा, उसने कोई एडिशन कोई विड्रॉल नहीं करवाया। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, तो ये है हमारे पास 12,000। ओके, एक आपको अमाउंट दिया हुआ है प्रॉफिट का, लेकिन P&L अप्रोप्रिएट बनाने को नहीं बोला, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट का अमाउंट हम यूटिलाइज नहीं करते, उसका कोई यूज़ नहीं है कहीं पर भी, इसलिए उसको वैसे ही आपको कंफ्यूज करने को दिया हुआ है, उसको इग्नोर कर दीजिए।
नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 12, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है। इसमें भी कंसेप्ट क्या लिखा है, A and B started business on 1st January 2018 with capital of 60,000 and 40,000 respectively. On 1st July 2018, A introduced 10,000 to the firm as additional capital. Interest on capital is to be allowed at 10% per annum. Calculate the interest payable to A and B for the year ended 31st December 2018. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 60,000 और 40,000 और मिड ऑफ द ईयर 1 जुलाई 2018 में ए ने इंट्रोड्यूस किया 10,000। तो सिंपली 6 मंथ के पीरियड 60,000 का हो जाएगा और 6 मंथ का पीरियड हो जाएगा 60 + 10 70,000 का। ओके, तो चलिए लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल फ्रॉम, पहले लिख लीजिए 1 जनवरी 2018 टू 1 जुलाई 2018 कितना अमाउंट है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मीन्स 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो ये हमारा अमाउंट निकल के आया 3,000। अब सेम वे में नेक्स्ट 6 मंथ का भी कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रॉम 1 जुलाई 2018 टू एंड ऑफ द ईयर कितना है 31 दिसंबर 2018, ये भी 6 मंथ हुए। अमाउंट कितना बन गया 60,000 प्लस एडिशन कितना है 10,000 प्लस 10,000, टोटल आ गया हमारे पास 70,000। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारा अमाउंट आया 3,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कितना हो गया 3,000 प्लस 3,500, टोटल हो गया 6,500। ओके, तो ये ए का इंटरेस्ट हो गया। ऐसे बी का तो सिंपल ही है, वो भी कर लेते हैं। तो लिखिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, बी की जितनी ओपनिंग है उस पर 12 मंथ का लग जाएगा सीधा ही 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये है पूरे साल का, तो ये बन गया हमारा 4,000। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास 13, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल, दोनों ही केस एक ही इलस्ट्रेशन में है। रीड आउट करते हैं क्या लिखा है। On 1st April 2018, Ravi had capital rupees 50,000. On 1st October 2018, he deposited further 10,000 in the business as capital. And on 1st January 2019, he withdrew 5,000 from the business. Calculate interest on capital at 10% per annum. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले हम ओपनिंग डेट से अप टू ले लेंगे एडिशन, फिर एडिशन से अप टू ले लेंगे विड्रॉल, फिर विड्रॉल से एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लिखिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन रवीज कैपिटल। सबसे पहले पीरियड आ जाएगा हमारा फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 1 अक्टूबर 2018, जब हमने विड्रॉल करवाया तब तक का पीरियड। ठीक है, कितना बन गया जी 6 मंथ्स। ओके, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है हमारे पास 50,000। तो लिखिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, जितना पीरियड बना। ओके, तो ये अमाउंट इंटरेस्ट का आ जाएगा हमारे पास 2,500। ओके, सेम वे नेक्स्ट हम पीरियड कहां से कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 अप टू डेट ऑफ विड्रॉल मींस 1 जनवरी 2019। ये कितने मंथ का पीरियड बन गया 3 मंथ्स का एग्जैक्टली। चलिए कितना अमाउंट किया फर्दर उसने डिपॉजिट 10,000, तो 50,000 प्लस 10,000 टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल होगी हमारे पास 60,000। तो लिखिए 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। तो अमाउंट हमारा कैलकुलेट करने के बाद आया 1,500। सेम वे अब हमारे पास लास्ट पीरियड बचा है डेट ऑफ विड्रॉल से लेके एंड ऑफ का ईयर, कितना आ जाएगा लिखिए फ्रॉम 1 जनवरी 2019 टू 31 मार्च 2019। ओके, तो ये पीरियड भी हमारा 3 मंथ्स का बन गया। तो अमाउंट कितना आएगा 60,000 माइनस विड्रॉल किया ना, अब सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 5,000, बैलेंस कितना हो गया हमारे पास 1 जनवरी 2019 को 55,000। ओके, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखिए 55,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय
3/12। तो ये अमाउंट निकल के आया हमारे पास 1375। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रवीज कैपिटल कितना आ गया? 5375। तो ये हमारा आंसर निकल गया। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 14, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल। इसमें भी तीनों आइटम इंक्लूड है। क्या लिखा है? S&T आर द पार्टनर इन द फर्म इन 2:1 रेशियो। दे हैव कैपिटल ऑफ 1 lakh and 1,30,000 on 1st April 2016. On 1st May 2016, S introduced 10,000 and T withdrawal 40,000 on the same date. On 31st July 2016, S withdrawal 20,000 while T introduced 10,000 on the same date. On 28 February 2017, T further deposited 30,000 as capital. Calculate interest on capital at the rate 12% per annum for the year ended 31st March 2017। पहली इलस्ट्रेशन बहुत इजी थी बिकॉज उसमें एक ही बंदे का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था, जिसमें विड्रॉल था या फिर एडिशन था। लेकिन 13 की उसमें दोनों थे, एडिशन भी विड्रॉल भी, लेकिन वो भी एक बंदे की थी। अब क्या हो गया है? एडिशन भी है, विड्रॉल भी है, दो पार्टनर्स का है, और एक पार्टनर्स का तो 2 बार एडिशन है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, ज़्यादा नहीं होगा। बस ध्यान में रखनी है हमने क्या? डेट देखनी है और चलते जाना है। तो चलिए फटाफट से करते हैं कैलकुलेट। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल। तो सबसे पहले हम एस की कैपिटल कब से कैलकुलेट करेंगे? पहला पीरियड स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल 2016 से लेके 1 मई 2016 तक, मींस ओनली एंड ओनली 1 मंथ। ओके, तो बैलेंस कितना है? 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख का हम करेंगे कितना? 12%, मीन्स 12/100 मल्टीप्लाई करोगे 1/12। 12 के साथ 12 कर दो और हम 0 के साथ 0, तो हमारे पास जो निकल के अमाउंट वो कितना है? 1000। ओके, नेक्स्ट है हमारा पीरियड स्टार्ट होता है 1 मई 2016 से लेकर 31 जुलाई 2016 तक, जब उसने विड्रॉल करवाया है। तो एडिशन कितना किया है इसने? 10,000। तो लिखिए 1 लाख प्लस 10,000 अमाउंट कितना बन गया? 1,10,000। 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ बने जे? मई जून जुलाई, 3 मंथ बने। ठीक है, 3/12। ओके, तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा अमाउंट निकल के आया 3,300। नेक्स्ट चलते हैं हम 31 जुलाई 2016 से अप टू द ईयर एंड, क्योंकि उसके बाद टी ने कुछ किया है, एस ने कुछ नहीं किया, तो ईयर एंड तक ही पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या पीरियड बन जाएगा हमारा? 31 जुलाई 2016 टू 31 मार्च 2017। तो अगस्त से मंथ काउंट कर लो, ये हमारे टोटल मंथ बन जाते हैं 8। तो पीरियड कितना बन गया? 8 मंथ्स का। ओके, तो बैलेंस था एज ऑन डेट 31 जुलाई 2016 हमारा कितना? 1,10,000 कैपिटल का। उसमें हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? विड्रॉल एस का। एस ने विड्रॉ कितना करवाया है? 20,000। 1,10,000 माइनस 20,000, तो हमारे पास कैपिटल आई कितनी? 90,000। तो इस पे अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, तो ये अमाउंट निकल के आया हमारे पास 7,200। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल कितना? 11,500। ओके, अब सेम वे कैलकुलेट कर लेंगे हम टी का भी। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन टीज कैपिटल। सबसे पहला पीरियड हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2016 से लेके 1 मई 2016 तक। पहला पीरियड सेम है, 1 मंथ ही बनता है। ठीक है, अमाउंट है उसका 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो ये हमारा अमाउंट निकल के आया 1,300। सेकंड भी पीरियड उसका सेम है, 1 मई 2016 से लेकर 31 जुलाई 2016 ही है। मींस वो कितने मंथ बनते हैं हमारे? 3 मंथ्स। लेकिन इसने क्या किया हुआ है? विड्रॉल किया हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो लिखिए बैलेंस है हमारे पास 1,30,000, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, विड्रॉ करवाया 40,000। ठीक है,
40,000, तो नेट बैलेंस हमारे पास आया 90,000। तो कैलकुलेट करते हैं हम इस पे 90,000 पर इंटरेस्ट है 12/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, क्योंकि 3 मंथ का पीरियड बना ना। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारा कैलकुलेट करके आ गया 2,700। ओके, नेक्स्ट पीरियड है जो हमारा वो है 31 जुलाई 2016 से लेके 28 फरवरी 2017 तक का है ये हमारा पीरियड बन गया 7 मंथ का। तो इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, बैलेंस था हमारे पास 90,000। देखिए ऊपर जो कैलकुलेट किया इंटरेस्ट, उसमें ऐड कर दीजिए एडिशन 10,000, टोटल हमारे पास आया 1 लाख रुपीज। ओके, तो कर लीजिए इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो ये हमारा अमाउंट निकल के आया 7,000 रुपीज। नेक्स्ट है हमारे पास 28 फरवरी 2017 में उसने करवाया है डिपॉजिट 30,000 का, अगेन फर्दर डिपॉजिट करवा दिया 30,000 का 28 फरवरी को। अप टू कब तक जाएगा जी? 31 मार्च। ठीक है, ईयर एंड तक कैलकुलेट करेंगे इसको। तो कितना पीरियड बन गया जी? 1 मंथ का। ओके, तो लिखिए 1 लाख प्लस 30,000, तो बैलेंस आया हमारे पास 1,30,000। इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, क्योंकि 1 मंथ का पीरियड है ओनली। तो इंटरेस्ट का अमाउंट आया हमारे पास 1,300। तो टोटल टी का इंटरेस्ट हमारा बन गया 12,300। ओके, तो ये हमारा इलस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।